अगली खबर। हमारे देश में जो भी स्टूडेंट्स डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, उन्हें देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में से एक नीट एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है। इस साल भी देश भर में नीट की परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद से नीट एग्जाम विवादों में घिरा हुआ है। ऐसे में 24 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर है। नीट और यूजीसी नेट एग्जाम कराने वाली संस्था एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लगातार विवादों में घिरी हुई है। सवाल यह कि एनटीए का सिस्टम किसने क्रैश किया। एनटीए का गठन इसीलिए किया गया था ताकि प्रवेश परीक्षाओं को दोष मुक्त किया जा सके, लेकिन एनटीए का मॉडल बार बार फेल हो रहा है। केंद्र सरकार ने एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को उनके पद से हटा दिया और उनकी जगह रिटायर्ड आईएएस प्रदीप सिंह को कमान सौंपी गई। पिछले दिनों केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए में आंतरिक सुधार, स्ट्रक्चरल चेंज के संकेत दिए थे, लेकिन इन सब के बीच एनटीए का वजूद क्या है, इसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर भी तमाम तरह के सवाल हैं, जिसका जवाब जानना भी जरूरी है, क्योंकि एनटीए के पास अपना कुछ भी नहीं और सच यही है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिले से लेकर फेलोशिप और भर्तियों तक के लिए उम्मीदवारों का चयन करने वाली संस्था का अपना कोई दफ्तर नहीं है। यह दिल्ली के ओखला में एनएसआईसी की बिल्डिंग में चलता है, ऑपरेट होता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी महज एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है और 14 अधिकारियों के भरोसे चलती है। पेपर सेट करने से लेकर प्रिंटिंग, सेंटर पर भेजने, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने, रिजल्ट तैयार करने तक का हर एक काम टॉप टू बॉटम आउटसोर्स होता है। ओएमआर शीट की स्कैनिंग के लिए भी इसे बिल्डिंग किराए पर लेनी पड़ती है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस और तलाशी सभी कुछ प्राइवेट कंपनी आउटसोर्स को उनको की जाती है, प्राइवेट कंपनीज को आउटसोर्स की जाती है। एग्जाम सेंटर, उनकी देखभाल के लिए एनटीए की ओर से टेंडर जारी किए जाते हैं और इस टेंडर के आधार पर ही कंप्यूटर, सीसीटीवी जैसी व्यवस्थाएं होती हैं। एनटीए ने आउटसोर्स स्टाफ में ऑफिस असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, कंसल्ट एडवाइजर, टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप, डेटा एनालिस्ट के लिए टेंडर निकाला था। एनटीए ने क्यूआर कोड सॉल्यूशन के लिए भी टेंडर जारी कर स्टाफ की भर्ती की। एनटीए के पास अपना सब कुछ नहीं है। खास बात यह है कि अधिकारियों की कमी है, साथ ही साथ पेपर छपवाने से लेकर के प्रिंटिंग मशीन भी एनटीए के पास नहीं है। सभी कुछ आउटसोर्स होता है। ये एनटीए का सेंटर्स है। पुलिस की बैरिकेटिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंट्री गेट यहाँ आपको दिख सकता है। एंट्री गेट इस समय बंद है और एनटीए का जो बिल्डिंग है आपको सामने दिख जाएगी। एनएसआईसी बिजनेस पार्क में एनटीए की बिल्डिंग है और यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज का मुख्यालय है, लेकिन एनटीए के पास कहा जा रहा है कि उतने संसाधन नहीं है जितने संसाधन होने चाहिए। खास बात यह है कि हर चीज़ आउटसोर्स किया जाता है, चाहे वो पेपर छपवाने का मामला हो या फिर एग्ज़ाम सेंटर की निगरानी हो या फिर एडमिट कार्ड से लेकर के तमाम जो संसाधन छात्रों को दिए जाने चाहिए, वो सब कुछ आउटसोर्स किया जाता है। निश्चित रूप से एनटीए इसीलिए विवादों में है। अब सरकार ने कमेटी गठन कर दी है, लेकिन संसद से लेकर के सड़क तक हंगामा है और सबसे बड़ी बात ये रही कि एनटीए लगातार सुर्खियों में दिख सकता है। अब जरा सोचिएगा, पिछले साल 1,33,00,000 और इस साल अब तक 50 लाख से अधिक स्टूडेंट्स की परीक्षा लेने वाली संस्था एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अपना उसका कुछ भी नहीं। अब आपको यह भी बताते हैं कि एनटीए काम कैसे करती है। दरअसल एनटीए की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एक एजेंसी के तौर पर हुई और इसीलिए इसके पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। एनटीए का संचालन 10 सदस्यों की एक गवर्निंग बॉडी करती है। एनटीए गवर्निंग बॉडी के भरोसे सारी परीक्षाएं करवाता है। केवल 25 स्थायी कर्मचारी हैं। पेपर सेटिंग और प्रमुख काम आउटसोर्स किए जाते हैं। पेपर सेट करने के लिए यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को एक्सपर्ट के रूप में बुलाया जाता है। एनटीए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर परीक्षाएं करवाता है, एग्जाम कंडक्ट करवाता है।
एनटीए ऑफलाइन परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर्स को बैंक्स को भेज देता है। जो प्राइवेट और सरकारी सभी तरीके के बैंक्स हैं, इनमें इन क्वेश्चन पेपर्स को रखा जाता है और परीक्षा से एक दिन पहले शाम को एनटीए से एक मैसेज आता है कि आपको इस बैंक से प्रश्न पत्र मिलेंगे। दरअसल नीट यूजी में अनियमितता मामले की जांच कर रही सीबीआई परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी हुई अलग अलग आउटसोर्स कंपनीज के अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका की पड़ताल कर रही है और सूत्र ये भी बताते हैं कि सीबीआई के रडार पर एनटीए प्रमुख प्रदीप कुमार जोशी के अलावा मुख्य तकनीकी अधिकारी अमरनाथ मिश्र और सीनियर एग्जामिनेशन डायरेक्टर साधना पराशर समेत 10 अधिकारी हैं। इसी के साथ सीबीआई के रडार पर सॉल्वर गिरोह के 33 सदस्य भी हैं, जिनसे पूछताछ होगी। आरोपियों से पूछताछ कर सीबीआई सॉल्वर गिरोह की तह तक पहुंचने की कोशिश करेगी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई 2 और आरोपियों चिंटू कुमार और मुकेश कुमार से पूछताछ करेगी और दोनों को ईओयू की टीम ने 22 जून को बिहार के नालंदा से अरेस्ट किया था। आरोप यह कि मेरिट लिस्ट में नाम जोड़ने और कॉलेज में मेडिकल सीट देने के लिए 5 लाख से 12 लाख रुपए तक की रकम वसूली गई। नीट और नेट पेपर लीक के आरोपों के बीच सड़क से सदन तक हंगामा बरपा है। एनटीए में सुधार के लिए शिक्षा मंत्रालय की गठित एक्सपर्ट कमेटी ने छात्रों, अभिभावकों और इसके साथ ही स्टेक होल्डर्स से सुझाव मांगे हैं। ये राय शुमारी का जो प्रोसेस है वो शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित हाई लेवल मीटिंग के बाद आया। संसद में विपक्षी सांसदों के विरोध पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि हम किसी को बख्शने नहीं वाले हैं और जो लोग एनटीए के प्रभारी थे उन्हें हटा दिया गया है। यह सब सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मैं विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं। वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है। सीबीआई की घास गिरने वाला है। जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आगे परीक्षा की संस्कार और सुधार के लिए एक विश्वसनीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई दी गई राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में, इसरो की पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में। जो परीक्षाओं की विसंगति आई है, जल्द ही उन लोगों की उस सारे परीक्षा की डेट भी एनटीए घोषित कर देगा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने आज बड़ी कार्रवाई की है और झारखंड के हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को सीबीआई ने अरेस्ट किया। सीबीआई की टीम पिछले 4 दिन से हजारीबाग में कैंप कर रही है और इसी जांच की कड़ी में एक नया मोड़ उस वक्त आया जब ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और एक संदिग्ध को लेकर जांच एजेंसीज की टीम हजारीबाग से लेकर पटना के लिए निकली। इससे पहले सीबीआई की टीम ने आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड ली। दरअसल नीट पेपर लीक मामले की जांच के दौरान बिहार पुलिस को गिरफ्तार अभ्यर्थियों के घर से अध जले कागजात मिले थे और इसमें क्वेश्चन पेपर की फोटोकॉपी भी शामिल थी। इसके बाद बिहार की आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने इन जले हुए कागजात का मिलान एनटीए की तरफ से उपलब्ध कराए गए जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था उससे किया। अब इसमें अधजले कागजात में 68 प्रश्न ऐसे थे, क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से हूबहू मेल खाते थे। आगे की जांच में यह सामने आया कि पुलिस को जो क्वेश्चन पेपर मिले हैं वो हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के बुकलेट से मेल खाते हैं। नीट पेपर लीक, ग्रेस मार्क्स, परीक्षा में धांधली जैसे मुद्दों के बाद अब नीट यूजी एग्जाम को लेकर एक और बड़ा मामला सामने आ रहा है। अब बात हो रही है नीट में आउट ऑफ सिलेबस सवाल की, साथ ही साथ एक सवाल गलत होने का भी आरोप लगाया जा रहा है। यह मामला तब सामने आया जब कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने नीट एग्जाम 2024 में पूछे गए सवालों को लेकर एनटीए से जवाब मांगा है।